press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप में हारकर टेक्निकली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी जी को, जिनको भारत में काफी पसंद किया जाता है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और हिंदुस्तान की बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी का बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज नाजिया इलाही खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ब्लंट वे में बात करती हैं और साथ ही साथ खबरें भी बहुत सी मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कतर ने 8 इंडियंस को सजाए मौत सुनाई है। उसकी क्या रीजन है और इस टाइम पे जब इसराइल और हमास की जंग चल रही है, ऐसे ही टाइम पे ये न्यूज कहां से आई। उसके बाद एक बड़ी न्यूज ये है कि जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दी है कि जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है इसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी लिंक करता है, खासतौर पे जैसे इंडिया और मिडल ईस्ट और यूरोप को लेके कॉरिडोर जो एक अनाउंस किया गया था उसको डिरेल करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है आज पाकिस्तान का लक चलेगा या नहीं चलेगा, या आज हम ऑफिशियली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इन सब चीजों पर बात करने के लिए नाजिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। नमस्कार, जय सिया राम। नादिया जी, बहुत सी खबरें हैं और मैं चाहता हूं सबसे पहले स्टार्ट ये किया जाए। बड़ी खबर है कि 8 इंडियंस जिन जो कि पहले नेवी ऑफिसर रह चुके हैं और अभी अल दहरा कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन्हें जो है वो सजाए मौत का कहा गया है। क्या कहना चाहेंगे जी? हाँ, तरफ से कतर में कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी थी और ये पूर्व हैं, फॉर्मर हैं, पहले नेवी ऑफिसर हुआ करते थे और कतर की उस कंपनी में वो ट्रेनिंग दिया करते थे। अगस्त 2022 में इन तमाम 8 फॉर्मर नेवी ने अपने बेल को अपील भी किया था और एक बार भी इनकी इनकी बातों को सुना नहीं गया, क्योंकि कतर के जो करता धरता है, जो प्रिंस हैं, उन्होंने खास करके इन लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की और एक सुबह डिटेन करके इनको घर से सोते हुए उठा लिया था। ये पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो भारत के लिए जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। जी हमने कई बार देखा है, रशिया यूक्रेन का जो की कॉन्फ्लिक्ट हो या इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो या ऐसी कोई भी दावपेच वाली जब चीजें होती हैं या ऐसी कोई भी चीजों पर निर्णय लेना होता है, तो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे भारत जो फॉरेन मंत्री हैं वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह सामने आते हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई थी, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर की टीम ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि आखिर कतर सेक्शंस क्यों नहीं बता रहा है, अगर वो जासूस हैं तो किस धाराओं पर उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, उनको अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया है, चार्जशीट और केस डायरी जैसी चीजों को या हेयरिंग जैसी चीजों को या सबमिशन जैसी चीजों के जो इनसाइड द कोर्ट रूम हुआ है कतर के, उसको उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। पेनल्टी की सामने आई है, उस न्यूज में वो धाराएं क्यों नहीं बताई गई हैं, वो वजह, वो रीजंस क्यों नहीं बताए गए हैं कि डेथ पेनल्टी तक क्यों चला गया ये मामला। तो भारत तो हर तरीके से इस कोशिश में लगा है कि सच्चाई क्या है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने हमारे अभिनंदन को पकड़ा था और शाम ढलते ढलते पैर हाथ कांपने लगे पाकिस्तान की सरकार की और उनको इज्जत से बॉर्डर पार किया गया। तो नाजिया जी, तो क्या उसी तरीके से जी कतर भी ऐसे ही जो जी, 8 इंडियंस हैं उन्हें वापस भेज? हाँ, मुझे लगता है और बिल्कुल आठ आठ फॉर्मर नेवीज के पूरे परिवार के संपर्क में डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री जो है भारत की, वो डायरेक्ट उनसे संपर्क में है और पूरी खोजबीन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अजमल कसब जब पाकिस्तान से आया था और उसने आतंकी हमला किया था हमारे भारत पे, आपके पाकिस्तान से जब अजमल कसब आया था, तो उसके चार्जशीट को आज भी गूगल में पढ़ा जा सकता है। उसको जब जब कोर्ट में हाजिर कराया जाता था, हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाता था, तब भी मीडिया को
ये परमिशन था कि मीडिया फेस कर सकता है वो, और अपनी बातों को रख सकता है वो। तो उसी तरीके से आकर कतर कौन सी चीज छुपा रहा है, क्या बात है जो छुपा रहा है। तीसरी मैं एक बात कहूंगी कि सऊदी अरबिया के पास एक इतना छोटा सा कतर है, जबकि ये सबको पता है कि हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी ऑफिस, जो आतंकवादियों का ऑफिस है, वो भी कतर में पाया जाता है। काफी काफी जबरदस्त और ऑर्गेनाइज तरीके से कतर उनको अप्रूवल देता है, उनको जगह देता है, उनको रोटी बोटी देता है कतर में अपनी ऑफिस, आतंकवाद की ऑफिस बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक इंक्वायरी मिली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हमास का कोई हाथ है। तो इसको भी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरबिया से हमारे संपर्क, भारत के संपर्क बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस पजल को भी समझाने में और सुलझाने में बिल्कुल जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करेंगे। डेफिनेटली। और मैम अगर देखा जाए ऐसे ही टाइम पे एक साइड पे अगर इंडिया की बात करें, ओपनली आपका स्टैंड है, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन जहां पे गजा हॉस्पिटल में अटैक हुआ, इंडिया की तरफ से एड गई, इंडिया की तरफ से फूड गया, इंडिया की तरफ से मतलब हेल्प की गई। यानी इंडिया का तो ये क्लियर स्टांस है कि जहां पे ह्यूमैनिटी होगी, जहां पे इंसानियत की बात होगी, वहां खड़े होंगे, और जहां से कुछ इस तरीके से बात होगी उनके खिलाफ खड़े होंगे। क्या समझती हैं आप, सऊदीया इस मामले में इंडिया की फेवर करेगा, कतर की फेवर करेगा, या क्या सऊदीया क्या क्या स्टांस होगा? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो लोग सनातनी है, भगवत गीता पढ़े हुए हैं, और भगवत गीता में ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी सबसे पहले पहले आता है। एक कोट है जो मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने से पहले अगर इंसान बन जाओ और मानवता ले आओ, तो वही व्यक्ति सबसे सबसे बेहतरीन व्यक्ति होता है। और ये चीज हमेशा हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि उन्होंने मानवता को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है। और हमेशा हर एक देश के विजिट में उन्होंने चिल्लाकर ये बातें पूरे गर्व से कही है कि मैं टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, और उसको खत्म करने के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। तो उसी तरीके से जब गाजा के ऊपर हमास के ही मिसगाइड और मिसलीड की वजह से गाजा के एक अस्पताल में जब एक बम फुस होकर के फट गया, जो हमास ने ही गलती कर दी। इससे पहले भी 2018 में, 2021 में, 2012 में हमास से ये गलती हुई थी। बम बनाना जानते हैं, पर कैसे चलाना है शायद ये नहीं जानते हैं, क्योंकि दिमाग में तो हर वक्त आतंक और 72 वर्जिन वुड जन्नत में लगा रहता है। तो इसलिए आतंकी चीजें बनाना जानते हैं ये आतंकवादी लोग, लेकिन इसको यूज करना सही से नहीं जानते हैं। तो उस वक्त फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को 6.30 टन एड गया है, वहां पर फूड गए हैं, और सारी चीजों की सुविधाएं गाजा को दी गई है। और फिलिस्तीन के लिए डायरेक्ट हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद अब्बास से बात की है, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से, और उन्होंने कहा है वाद और जो अश्लीलता की करण की है वो हम बंद नहीं करेंगे। जो एक बरसों से रेफ्यूजी एड जा रहा है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, और वाकई में बंद नहीं हो रहा है। और मानवता जहां पर दिखानी थी वहां पर हमारा भारत और भारत की सरकार, डॉक्टर एस जयशंकर से लेकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हर तरीके से गाजा के उन मासूमों के लिए वो खड़े रहे और एड का बंदोबस्त किया है। और अब तक टन टन के हिसाब से जेट में, फ्लाइट में, कार्गो में वहां पर सारी सुविधाओं का सामान जा रहा है। ठीक है। और ये चीज मैं ओपनली कहना चाहूंगा, चाहे मेरी बात कुछ पाकिस्तानियों को या किसी को भी बुरी लगे, कि जब अगर तुर्की की बात करें, अर्थक्वेक आया तो पूरी दुनिया में शायद सबसे पहले मिशन दोस्त के नाम से जिस तरीके से इंडिया की तरफ से हेल्प की गई, ये नहीं देखा गया इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं, वहां पे बड़ी ज्यादा हेल्प की गई और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। और अभी गजा की भी अगर बात करें, मैं ओपनली अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इस बात पे। बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की तरफ
से हेल्प भेजी गई है, मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाम पे एक बहुत बड़ा पैगाम है। लेकिन मैम यहाँ पे एक चीज ये सामने आती है, जो बाइडन की तरफ से स्टेटमेंट आई और ये इंडियन मीडिया पे ये न्यूज चल रही है कि जो बाइडन ने ये बोला है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो इस टाइम इसराइल और हमास की जंग है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया लिंक करता है। खास तौर पे जैसे इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर एक अनाउंस किया गया था, उसको लेके उसे कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए ये हमास या जिसकी तरफ से भी जंग स्टार्ट की गई उसकी एक कड़ी है। आपको क्या लगता है कि ये कॉरिडोर में रुकावट डाली जा रही है या डालने की कोशिश की जा रही है? कोई लिंक ऐसा बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी हालिया में आपके पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादियों को, कोई एक स्पाइडरमैन आता है और मदरसों के बाहर, मस्जिदों के बाहर उसकी उसकी छाती में गोली भून करके चला जाता है। लिस्ट जो है वो मेरे पास है कि अब तक कितने आतंकवादियों का पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर उनकी उनकी छातियों को गोलियों से भुना गया है। तो उसमें भी बात यही आ रही है, कंधे पर ही ये स्टार भी लगाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि जो भी मार रहा है, अच्छा है कि ऐसे आतंकवादियों को 72 वर्जिन हूरों के पास भेज दे रहा है ताकि आसमान पे ठरक निकाल दे। आपको बहुत आतंकवादियां फैला चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि मेरे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि आतंकवाद को खत्म होना अब बहुत जरूरी है। और पहल जो है वो हमास ने अल्लाह अकबर के नारे पर बहु बेटियों का बलात्कार किया इसराइल के। हमास ने अल्लाह अकबर के नारे पर बहु बेटियों को न्यूड परेड कराया, औरतों को नंगा करके, मार करके उनके साथ मरे हुए लाश के साथ सेक्स किया, छोटे छोटे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह कैद किया, पिंजड़े में कैद किया। और कोई इसको स्क्रिप्टेड ना बोले, इसके लिए मेरे मेरे ट्विटर पर जा करके आप देखिए कि वो सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। न्यूड एक मरी हुई औरत के साथ सेक्स किया गया है। लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। एक गर्भवती महिला, कई गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट को चीरा गया है और उसके बाद उसके जाइगोट से बच्चा निकाल करके उस बच्चे का सर जो है वो धड़ से अलग किया गया है। और ये सारी अश्लीलता और ये सारी मानवता का चीरहरण करने वाली हरकत ये हमास ने क्या कब किया है? अल्लाह अकबर के नारे पर किया है। शोएब, आज हमास ने इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदा किया है कि वही अल्लाह अकबर कहकर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, हम नमाज के लिए हाथ बांधते हैं, और वही अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों को बलात्कार किया गया है, औरतों को न्यूड परेड कराया गया है, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह चीरा गया है, मारा गया है। 6 साल की बच्चियों का बलात्कार माँ बाप के सामने हाथ पैर बांध करके किया गया है। तो मुझे लगता है मानवता की कोई जगह नहीं है और बख्शने की भी कोई जगह नहीं है। ऐसे ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि देखिए, हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा है कि रावण को खत्म करने के लिए राम का जन्म हुआ। हालांकि रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत पावरफुल था, 10 माथा का उसके पास पावर था और ज्ञान था, लेकिन अपने सजल स्वभाव से रावण हमास के अगेंस्ट में खड़े हैं। और ऐसे हर वो लोग जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनकी विरोधिता आगे आकर के हम सबको करनी चाहिए और टेररिज्म को अब पर्सनल लेना चाहिए। टेररिस्ट में हिंदू और मुसलमान नहीं देखना चाहिए, टेररिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की शक्ल को देखना चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि देखिए, मेरे भारत में भी कुछ ऐसे हिंदू हैं ना जिनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, जो अपने ही हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया भी बोलते हैं। और इलेक्शन के वक्त में हिंदू बरसाती मेंढक की तरह खड़े हो जाते हैं, तिलक लगा करके पूजा कर लेते हैं। ऐसे हिंदुओं की भी जरूरत नहीं है और ऐसे मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है इस धरती को, जो अल्लाह अकबर के नारे पर अश्लीलता करते हैं और रेप करते हैं। ऐसे मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के विरोधिता करते हैं और धरती से ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए खड़े हुए, तो मैं नाजिया इलाही खान उनके साथ
बिल्कुल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का बेबाक अंदाज और दमदार बातें आपको काफी पसंद आई होगी। और आपने देखा कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गई है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।